हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी परिवार रोजगार बिजनेस पर। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रोजगार विद अंकित सर का जो संडे को मॉक टेस्ट आता है उसके एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो एक बार सभी लोग वीडियो पूरी देखना, हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और एक बार बता दूं, आप वीडियो को हॉरिजेंटल टाइप में देखा करो, ठीक है? ऑटो रोटेट कर देते हैं, ऐसे देखा करो तो आपको बिल्कुल साफ भी दिखाई देगा और अच्छी क्वालिटी का भी आपको वीडियो मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 6396302847, इस पर व्हाट्सएप नंबर पर हाई भेज देना, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसमें आपको ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगी? तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमारी कोई चीज या कोई वस्तु धारा के प्रतिकूल जाती है, ठीक है, धारा के प्रतिकूल जाती है, तो हम क्या करेंगे ये बताओ। अगर हमारी कोई वस्तु धारा के प्रतिकूल जाती है तो क्या करेंगे कि जो हमारी धारा की चाल होगी उसमें से हम नाव की चाल घटा देंगे। तो हमारी जो हमारी नाव की चाल होगी उसमें से हम धारा की चाल घटा देंगे। तो हमारी नाव की चाल कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर। और धारा की कितनी है? 2। तो 10 में से 2 गई, कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। तो 8 क्या हमारा धारा के प्रतिकूल जाने का स्पीड है। अब क्या है कि धारा के अनुकूल जाने की स्पीड हमें, तो फिर हमें क्या करना, नाव की गति में धारा की गति जोड़ देंगे तो हमारे नाव के अनुकूल जाने की गति हो जाएगी। तो हमारी क्या है, ये हमारी नाव की गति है और ये धारा की गति है। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 12। तो ये हमारा अनुकूल जाने का समय आ गया। हमारी जो स्पीड है हमारी अनुकूल वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमारी जो प्रतिकूल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसलिए क्या पूछा है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल कितनी होगी? 8। तो धारा के प्रतिकूल कितनी होगी? 12। तो ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है? 50 छात्रों का कक्षा में औसतन 70% अंक है, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, सिंपल। हमारी क्लास में कितने छात्र? 50 हैं। इनका 50 छात्रों का कितना है? औसतन 70%। तो 70 का हम 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे मैं बताऊंगा आपको सिंपल तरीके से। तो 7 पन्ना कितना होगा? 35। यहाँ पर आ गया हमारा 3500। ठीक है, हमारा जो टोटल इतना रहा होगा, इनके मार्क्स रहे होंगे 3500। अब क्या बोला कि 25 छात्रों ने 60 अंक प्राप्त किए, 60%। तो 25 इंटू 60 कर दो आप, ठीक है, 25 इंटू 60 कर दो आप। 25 छक्के 150, ये हो जाएगा हमारा 1500। ठीक है, 25 छात्रों के इतने रहे, 50 में से 25 छात्रों के हमारे 60 अंक रहे, 1500 रहे होंगे इनके। 24 छात्रों ने औसतन 80 किया होगा, तो 24 अट्ठे कितने होंगे? 192। ठीक है, तो 24 इंटू 80 कर दो आप इधर, 24 इंटू 80 करोगे तो कितना आ जाएगा? 192 मतलब 1920। इन दोनों को 3500 में से घटा दो, तो 1500 और 1920 कितने हो गए? 3420। अगर 3500 टोटल वाला बच्चे थे, 50 बच्चे जिनका औसत हमारा 3500 था, ठीक है, उसमें से हमारे जो 49 बच्चे हो गए, 24 और 25 कितने हो गए? 49 छात्रों के हमारे औसतन ये रहा होगा, तो 3420 हो जाएगा ये। तो 3500 में से 3420 घटाएंगे तो कितना बचा जाएगा? 80। जो लास्ट में एक छात्र था ना, अंतिम छात्र, उसके औसतन हमारे 80% रहेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये तरीका अपनाना है, बस स्मार्ट वर्क करो, ना कि गधा वर्क करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है ए, ठीक है, ए ने किया 7 दिन में। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, 7 से करेंगे, 7 से कितनी हो जाएगा? 12 7 84, 12 से करेंगे 7। अब क्या बोला है कि बी, ए और बी ने एक साथ मिलकर 3 दिन काम किया। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 12 7 कितना? 19। तो 3 दिन में कितना कर देंगे? 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 57। अगर 84 में से आपका 3 दिन में 57 काम हो गया है तो कितना बचा होगा? 84 में से इसको घटाएंगे, हमारा कितना बचेगा? 3 27 कार्य बचा होगा। कितना कार्य बचा होगा? 27 का। अब क्या बोल रहा है कि सी अकेले सी इस कार्य को 9 दिन में करता है। सी इस कार्य हमारा 27 बचा है, इसको अगर सी 9 दिन में करता है तो सी एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा। इसने बोला है कि इसी पूरे कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितने दिन लगेंगे। तो हमारा पूरा कार्य कितना? 28, और एक दिन में कितना करता है? 3। ठीक है, सॉरी, पूरा काम कितना हमारा? 84। तो 84 हमारा टोटल काम है, 3 के हिसाब से कितना दिन लगेगा हमारा? 28। तो सी कितने दिन में कर देगा? 28 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 2/5।
टोटल गोल कितना है 15, तो 5 की वैल्यू कितना दे रखा है 15, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 3 में कितना होगा 6, तो हमारी 6 चीनी होगी 15 में, और 9 क्या होगा हमारा पानी होगा। ठीक है, टोटल हमारा मिश्रण कितना है 15 लीटर का। अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। 9 लीटर पानी पहले ही है, 3 लीटर और मिला दोगे आप तो 12 हो जाएगा, और 6 लीटर घोल हमारी ये कितनी है चीनी है। अब ये बोल रहा है कि नए घोल में चीनी का परसेंट, नया घोल कितना हो गया 6 और 12 कितना हो गया 18, नया घोल हमारा कितना हो गया 18, जिसमें चीनी कितनी है 6, तो 6/18 इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, 6 से काटोगे 3 और 100/3 कितना हो गया 30 की सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। ठीक है, ये है तरीका इसका, ज्यादा वो नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिनके लिए एक सात अंकों की संख्या, ये संख्या दे रखी है हमारी 3 से विभाज्य। तो इसमें यहाँ पे हम के का मान रख सकते हैं। देखो अंकों का योग की बोला है, तो ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, अंकों के योग। ठीक है, 16 या 15 इनमें से आंसर होगा, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही करना, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें मान रखने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन होंगे मैं छोड़ दूंगा, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे आप खुद ही करना, प्रैक्टिस होगी आपको। इसमें क्या बोला है कि किसी वस्तु में 20% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर 20% की कमी आए तो 25% बढ़ाना है, और 16 सही 1/2% आए की कमी आए तो 20% बढ़ाना है। हमेशा जो कम वाला होता है ना उसको क्या करते हैं, कम हो रहा है ना, या 16 कम हो रहा है तो 20 बढ़ाएंगे, अगर 20 कम हो रहा है तो 25 बढ़ाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो मैं इसको बता रहा हूँ, अगर 20% की हमारी कमी आ रही है, ठीक है, तो 20% फैक्टर कमी क्या होती है हमारी 1/5, 5 की वस्तु में 4 की कमी आई तो कितने की हो गई 4। अब क्या बोल रहा है कि पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए, पहले का मूल्य कितना था 5, नए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, नया मूल्य है, अगर हम 4 को 5 बनाना हो तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 1, किसको बढ़ाना पड़ेगा 4 को, इंटू क्या कर दोगे 100, और 100/4 क्या होता है 25%, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, हर संडे को आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन के छात्रों की संख्या 3, 5, 8 के अनुपात में दे रखी है। तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल होते तो नया अनुपात क्या होता हमारा, ये हो जाता 4, 7, 9 हो जाता। तो दाखिले में पहले छात्रों की कुल संख्या क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो कितने बढ़ रहे हैं 3 से, यहाँ पे अगर इसमें पहले सेक्शन 3 में क्या हुआ कि 15 छात्र बढ़ गए, तो यहाँ पे रेशियो बढ़ गया 3 से 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरे में कितने बढ़ रहे हैं 30, तो 5 से कितना बढ़ गया 2। ठीक है, तीसरे में कितना हो रहा है 8 से 9 हो रहा है, तो 9 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है, तो तीसरे में 15 बढ़ रहे हैं। तो हमारा हम यहाँ से देख लेंगे कि एक की वैल्यू हमारी 15 दे रखी है, तो टोटल इसमें पूछा है, तो 5 और 3 कितने हो गए 8 और 8 कितना हो गए 16, एक की वैल्यू 15 है तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 16 160, और ये कितना हो गया 80, कितने हो गए 240। तो टोटल हमारे स्टूडेंट थे उनकी संख्या क्या है हमारी 240 इज राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 किलो का विक्रय मूल्य 8 किलो की लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या है। हमारी 6 किले हैं और 8 किलो की लागत, हमें जितने में 8 किले बनाए नहीं थे, ठीक है, या उपजाए कुछ भी हो, हमने इसमें क्या किया कि जितने हमने 8 किले खरीदे, पैसे या कुछ भी हो, या कोई सामान है 8 सामान हमारा, हमने 8 सामान जितने रुपए में ये बनाया था ना, उतने में हमने 6 सामान बेच दिए, तो हमें लाभ कितने का हो रहा है 2 सामान का। बहुत सारे बच्चे 8 पे 2 का वो निकाल लेंगे, तो हो जाएगा क्वेश्चन गलत। तो हमेशा हमें क्या करना है कि जो सामान हमने ये बेचा नहीं है इस पर निकालेंगे हमेशा। ठीक है, तो 2/6 इंटू 100 कर दो, इससे काटोगे 3, और 100 100/3 क्या होता है 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से आप देख लोगे रूट नहीं लग रहा है, तो ये 1331 किसका होता है 11 का क्यों होता है, ये आपको याद होनी चाहिए क्लास। 729 इसका अगर हम ये वर्गमूल दे रखा है रूट में, तो इसका ये किसका होता है इसके 27 का होता है, माइनस 512 किसका होता है 8 का क्यों होता है, तो 8 कर लो, टोटल कितने हो गए 38, 38 में से 8 गए कितने बचे 30, तो 30 क्या है राइट आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है परम सत्य आंसर है। हर संडे को आपको सॉल्यूशन मिलेगा और बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक में सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार है, कार द्वारा 2 घंटे में 333 किलोमीटर की दूरी तय की गई, तो कार की औसत गति क्या है। 2 घंटे में अगर 333 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, तो 1 घंटे में कितनी होगी 2 ही कम दो, बचा कितना है 2 6 12 है, बचा कितना है 2 6 12 बचा कितना है, पॉइंट लगा के 2 10, 1 घंटे का किलोमीटर स्पीड क्या होगा 66.5, 166.5, 166.5 इंटू 100, इसमें क्या पूछा मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए,
ऑप्शन का मीटर प्रति सेकंड में पूछा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो हम लगा देते। अगर किसी चीज को किलोमीटर प्रति घंटा में हो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5 और 18 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब इसको क्या करेंगे, ये कर लो, इसे कैसे करोगे, इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, पॉइंट हटाओगे, 0 डालो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको काटो आप, 5 से काटो 36 बार जाएगा। अब इसको 6 से काटोगे, 36 का इसमें अगर डिवाइड भी दोगे तो कर सकते हो आप। ठीक है, 36 का इसमें डिवाइड कर लेना, क्या आ जाएगा आपका 46.25। तो मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 46.25 आ जाएगा। 36 का इसमें आप 1665 में डिवाइड कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, हमारा आ जाएगा 46.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। इसमें बोला 16% वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 रुपए की धनराशि दो सही 3/4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक ब्याज क्या है, वार्षिक ब्याज गणना कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, 16/100 कर लेंगे, 4 से काटो 4, 4 से काटो 25। ठीक है, तो पहली साल में क्या होगा, बढ़ रही है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो पहली साल में क्या करेगी, 25 से क्या होगी 29 हो जाएगी। ठीक है, 25 से 4 बढ़ेगी तो 29 हो जाएगी। दूसरी साल में क्या होगी, 25 से 29 हो जाएगी। और तीसरी साल में पूरी साल के लिए नहीं है, 3 सही 3/4, 3/4 क्या होगा, अगर हमारी पूरी साल में 12 महीने होते हैं तो 3/4 क्या होगा, तो 4 से इसको हम काटेंगे 3, 3 तो 9, तो 9 महीने के लिए पूछा है। तो यहाँ पर भी जो हमारी रेट होगी वो भी 3/4 होगी। तो रेट हमारी कितनी दे रखी है, 16 को होगा 3/4 से वो करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे, 4 से इसको काटोगे 4 बार, और 4 से कितना होगा 12। तो हमारी जो 9 महीने के लिए रेट क्या आ जाएगी 12%, और 12/100 करोगे तो क्या आ जाएगा 3/25। तो 25 से कितनी हो जाएगी ये 28। ध्यान रखना इस बात का, इनका मल्टीप्लाई करोगे 25 का अगर क्यूब करोगे कितना हो गया 15,625। पेपर में भी हमारा मूल दर कितना दे रखा है 15,625 दे रखा है। ठीक है, अब ब्याज इसने पूछा है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो आप, बताओ कितना आ रहा है। जिसका जो आंसर था हमारा, क्या करेंगे हम, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर लोगे आप। ठीक है, तीनों का अगर मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो सिंपल क्या करना है, फिर 15,625 को उसमें से घटा देना, आपका जो ब्याज होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 15,625 को उसमें से घटा देना, आपका ब्याज आ जाएगा। तो हमारा 7923 इज राइट आंसर। ठीक है, आप लोग खुद करना है इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आंसर बताता जा रहा हूँ और आपको बताता जा रहा हूँ क्या करना है आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ना चाहिए ताकि योग 6, 5, 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर 5, 6 इन सब का हम एल्सियम लेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 60 से भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम नंबर रख सकते हैं और इसको कर सकते हैं, आप खुद करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो उम्मीदवार चुनाव में लड़ी गए। ठीक है, क्या बोला, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, कुल मत हमारे 100 हैं, एक को अगर 20% प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना होगा 80%। क्या बोला है कि चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या कितनी है, इसने बोला है कि 20 मत प्राप्त हुआ, इसे 20% मत से प्राप्त हुआ और ये 600 मतों से हार गया। यहाँ पे कितने मतों से आ रहा है 60 से, तो 60 की वैल्यू क्या दे रखी है 600, तो एक की वैल्यू क्या दे रखी है 10, कितनी दे रखी है 10। इसमें पूछा है कि चुनाव में पड़ी कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने पड़े 100 और एक मत की वैल्यू क्या है 10, तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 क्या हो जाएगा हमारा परम सत्य आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि लाभ 10% है तो क्रम से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अगर कोई वस्तु हमने 10 में खरीदी और 11 में बेच दी तो हमें 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 1 का लाभ हो रहा है कितने पर 10 पर इंटू 100 पर कितना होगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 10 बार। ठीक है, तो हमारा लाभ क्या 10%, तो यहाँ पर भी तो लाभ 10% दे रखा है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 10/11, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 और 43 के बीच सभी पूर्ण सम संख्याओं का योग, सभी पूर्ण सम संख्या आपको देख के 13 और 43 के बीच उन सबको ऐड करके निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45 खंभे सीधी पंक्तियां इस प्रकार करें कि कोई भी दो क्रमांकित खंभों के बीच की दूरी समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। 10वें और 31वें खंभे के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, 10वें और 31वें खंभे के बीच, अगर हम 31 से 10 घटा देंगे, ठीक है, कितना बचेगा 21। अगर हम यहाँ से सीधे देख सकते हैं कि कितनी दूरी दे रखी होगी, तो हम सीधे यहाँ से बता सकते हैं जो भी आंसर होगा हमारा 21 से कटेगा। तो 21 से यहाँ से कौन सा कट रहा है, ये कट रहा नहीं है, ये कट रहा नहीं है, ये कट रहा नहीं है, सीधे 840 पर लगा देना, बिल्कुल सिंपल आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने किया भी नहीं, देख के बस लगा दिया, इतना सॉल्यूशन है बस इसका, कर लो आप कर भी सकते हो, और सिंपल यही तरीके, इससे ज़्यादा आपको सॉल्यूशन शॉर्ट नहीं दे पाऊंगा मैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी कितने दिन 36 दिन कर सकते हैं। ठीक है, इसने बोला है किसी ए है क्या ए सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल मजदूर है, मतलब ए सी अगर एक काम करता होगा तो एक दिन में 3 काम करता होगा, तो अकेले बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखो कुछ नहीं करना, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, सॉल्यूशन यहाँ से आप उठा लो। तो पहला ऑप्शन हमारा 48 उठा रहे हैं, ये ए बी कर रहे हैं 24 दिन में, ये बी सी कर रहे हैं 36 दिन में, और यहाँ पे बी अकेला कर रहा है 48 दिन में, क्योंकि बी की पूछे तो हमने ऑप्शन यूज किया, तीनों का एलसीएम मिलाएंगे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 24 से करोगे 6 बार, 36 से करोगे 144 में डिवाइड 4 बार, 48 से करोगे 3 बार। ध्यान से देखना, ठीक है। अगर बी सी क्या कर रहे हैं, ए बी क्या कर रहे हैं, हमारे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6, जो हमारे ए बी है एक दिन में 6 कर रहे हैं, बी सी कितना कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, और बी एक दिन में कितना कर रहा है 3 कर रहा है इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे बी एक दिन में 3 कर रहा है, और यहाँ पे ए बी मिलकर कितना कर रहे हैं 6, तो बी अगर 3 कर रहा है तो ए भी 3 कर रहा होगा, 6 में से 3 घटा देंगे तो ए की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी यहाँ पे, और बी की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि जो बी सी है वो 4 काम कर रहे हैं, यहाँ पे कितना काम कर रहा है बी 3, तो एक काम टोटल 4 हो रहा है, बी सी कर रहे हैं तो एक काम कौन कर रहा होगा सी। ठीक है, अब इसने क्या बोला था पहले कि ए है जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल मजदूर है, तो ए है हमारा सी की तुलना में कितने गुना कुशल है, यहाँ पे भी 3 गुना है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें इसी ऑप्शन पर जाने की जरूरत ही नहीं है, जो पहला ही सेटिस्फाई कर जा रहा है तो दूसरे ऑप्शन के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो हमारा 48 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है देखो ए बटे बी सी बटे डी ई बटे एफ 2/5, तो देखो मैंने क्या किया था, इसका सिंपल सॉल्यूशन बस ढूंढा था, क्या था 5 2 और 3, 5 3 2 को जोड़ दिया हमने, 5 और 3 8 और 2 10, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों, ऊपर ए सी ई की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में ए सी ई है, तो ये कितना होगा 10 10 दूनी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब नीचे बी डी एफ की वैल्यू दे रखी है ये, तो यहाँ पे बी कितना देगा बी डी एफ दे रखा है यहाँ तक, तो 3 और 2 5 और 3 कितना होंगे 8 और 2 कितना होंगे 10, और यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 10 × 5 कितना होंगे 50, 0 से 0 काट लो, इसमें रेशियो पूछा है ऑप्शन नंबर ए पे लगा दो, ऐसे करो इन क्वेश्चनों को, टाइम क्यों वेस्ट करना, बहुत सारे बच्चे इसको देख ही बाबा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको हर संडे फॉर्म मिलेगा, इसमें बोला है कि 45 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात करना, सिंपल है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर क्या वैल्यू दे रखी है 40 पाई, पाई से पाई काट लो तो 2, और यहाँ से 2 से इसको काट दो कितनी आ गई 20 बार। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी 20, एक लाइन में आ गई आर की वैल्यू 20। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई ठीक है आर स्क्वायर इंटू 20 कितना हो गया 400, पाई कितना हो गया 400, और इसने पूछा है कि वृत्त का व्यास भी पूछा है, तो व्यास अगर हमारी आर की वैल्यू 20 है तो डायगोनल क्या होगा रेडियस का क्या होता है 2 गुना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, तो हमारा जो व्यास होगा वो 40 होगा, और हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो 400 पाई होगा, तो कहीं दे रखा है 400 पाई और 40, पहले इसने क्षेत्रफल पूछा तो हम पहले क्षेत्रफल बताएंगे 400, तो 400 यहाँ पे पहले हमने क्षेत्रफल बता दिया, तो इसमें व्यास पूछा है तो व्यास हम 40 बता देंगे। बहुत बच्चे क्या करेंगे इसे अपोजिट कर देंगे, वो हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर बी क्या पर हम सबके आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, इसमें बोला है कि 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर व्यास की छोटी छोटी गोलाकार गेंदों को रूप में डाला जाता है, तो बनने वाली छोटी गेंदों की संख्या क्या है। इसको देखो सिंपल करेंगे, हमारे जो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की होता है। ठीक है, अगर हमारी यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम करेंगे 4/3, यहाँ पे पाई आ गया हमारा आर की, तो 4 का क्यूब। ठीक है, और ये 4 ये हो गया, तो यहाँ पे हम सीधे 4 की पावर 4 करके अपन डिवाइड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई, 3 ये हो गया, ये मल्टीप्लाई में भी तो है तो यहाँ पे भी तो आएगा, तो ये 4 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, इतना हमारा ये हो गया। इसमें अब क्या बोला है कि प्रत्येक 0, इसमें यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारी गेंद है उनकी भी तो हमें देखना पड़ेगा, प्रत्येक 0.4 सेंटीमीटर व्यास की, अगर हमारा व्यास 0.4 सेंटीमीटर गोलियों का दे रखा है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 0.4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें भी हमें आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो गोला है क्या आयतन का फॉर्मूला, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4/3, ठीक है पाई आर क्यू क्या कि 0.2 का, यहाँ पे 0.2 का क्यू। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको 4/3
पाई, ठीक है। 0. इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 4/10 इंटू 2 का क्यूब। और ये यहाँ से कैसे आया बता दूं आपको। अगर 10 दूनी कितना होगा 20, अगर आप 20 का डिवाइड करोगे अगर 4 में तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा कि नहीं। पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो 20 दूनी 40 तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। बात वही है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस जगह, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप सिंपल कि यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं अब 4/3 पाई, ठीक है। 4 ऊपर आ जाएगा हमारा और ये पावर 4 है यहाँ पर, ठीक है। 4 की पावर 3 यहाँ पर और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ डायरेक्ट 4, ठीक है। और 10 इंटू 20 की पावर क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ तो 20 का क्यूब क्योंकि इसका नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इतना यहाँ तक मैंने कर दिया और ऊपर ये दे रखा है इसका। अब देखो जो हमारा पहले गोला था उसको पिघलाया गया था उसका कितना आ गया ये, तो 4 की पावर 4/3 पाई, ये ऊपर आ गया था बट्टे में ये आ जाएगा नीचे वाला, तो 4 की पावर 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 का क्यूब, ठीक है। इससे 4 की पावर 4 से ये कट जाएगा, यहाँ पे पाई भी है, ठीक है, पाई भी था। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो 20 की पावर 3 क्या हो जाएगा, जानते हो 20 का क्यूब कितना होता है 8000। तो ऑप्शन नंबर किया गया परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। सारे क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। आज बिल्कुल सिंपल मॉक था मेरे हिसाब से, तो मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको हर संडे मिलेगा और देखो पीडीएफ सेव कर दे रहा हूँ आपके सामने ही। जिसको भी पीडीएफ चाहिए तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर 6396302847 पर हमें मैसेज कर सकता है, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ मैंने अभी सेव कर दिया, देखो आपके सामने ही पीडीएफ सेव हो चुकी है गलती में मेरी में। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको भी ऐड होना है तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दें, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखना और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, ओके। एक बार बताना आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़े उसके कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देने, हर संडे को आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।